तो दोस्तों ये है ISBT कश्मीरी गेट और ये है हमारी बस और ये है हमारे दो मित्र सुमित और जतिन। और ये है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा ज़िले का एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव प्लेटा। और इस सुंदर से गांव के ना आप व्यू देखिए, ये बहुत ही अच्छे व्यू हैं और ऐसे व्यू ये आपका मन मोह लेंगे। और यहाँ के पहाड़ देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल हैं हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में, जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। और ये जो बस टर्मिनल है इसका नाम है महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT कश्मीरी गेट। तो दोस्तों दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं कहीं बाहर दूसरे राज्य जाने के लिए पहली बार कश्मीरी गेट आया हुआ हूँ। तो सबसे पहला टास्क मुझे यही दिया गया था, क्योंकि दोस्त मेरे थोड़ा लेट थे तो उन्होंने मुझे बोला कि अपने टिकट पहले ही टिकट विंडो से ले लेना। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट के जो है टिकट विंडो अलग अलग बनी हुई है सबकी। तो काउंटर से टिकट लेने के बाद हम पहुँचते हैं हिमाचल के प्लेटफॉर्म की साइड में, जहाँ पे हिमाचल की बस मिलती हैं। तो दोस्तों ये सामने बस है, इसी बस से हमें जाना है। यह बस है दिल्ली से वैजनाथ के लिए बाया जयसिंहपुर, सुजानपुर होते हुए जयसिंहपुर जाती है, ये चढ़ियाट जयसिंहपुर। तो आइए चलते हैं। और जो हमें बस में सीट अलॉट हुई है वो है 31, 32, 33, जो कि बस में बिल्कुल लास्ट में है। और इस बस की टाइमिंग थी शाम को 7:40 पे। तो ठीक 7:40 पर बस हमारी ISBT टर्मिनल से निकल जाती है। और वैसे भी शाम का माहौल तो आपको दिल्ली को पता है कि शाम को दिल्ली का ट्रैफिक कैसा होता है। तो ट्रैफिक में धीरे धीरे चलते हुए बस हमारी दिल्ली को क्रॉस कर जाती है। बस काफ़ी भरी हुई थी और इस बस में जाने वाले लोग थे ज़्यादातर चंडीगढ़ जाने वाले लोग थे, और आगे बैजनाथ तक जाने वाले लोग तो मुश्किल से 10 ही होंगे लगभग। तो देखिए दोस्तों, मैं पहली बार हिमाचल जा रहा था और मेरे साथ सुमित है, वो भी पहली बार हिमाचल जा रहा है। और जो जतिन है उसका पैतृक गांव हिमाचल का ही है। जो गांव मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना प्लेटा, वही इसका गांव है। तो दिल्ली से निकलने के बाद ड्राइवर बस की लाइटें ऑफ कर देता है और हम भी सोचते हैं कि थोड़ी देर सो जाएं, पर बस में लास्ट की सीट मिली हुई थी तो झटके लगते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती है। तो कुछ ही दूर जाने के बाद आगे 3-4 बसें HRTC की खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर ने हमारी बस भी वहीं पर रोक ली। तो दोस्तों वहाँ पहुँच के हमें पता चलता है कि जो बस खड़ी हुई थी वहाँ पे पहले से ही, तो वो एक पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी हुई थी। तो ये जो बस खड़ी हैं इन्हीं में से एक बस के ड्राइवर के साथ कुछ लड़कों का कुछ झगड़ा वगैरह हो गया था, तो उसी मैटर में ये बस यहाँ पे खड़ी हुई थी। तो मैटर सॉल्व होने के बाद बस वहाँ से चल पड़ती हैं और कुछ दूर आगे जाके जो है एक ढाबे पे रुक जाती हैं। हाँ जी, हम पहुँच गए हैं पिपली और ये है हमारा शाही खाना ढाबे का। यहाँ पे इतनी बसें रुकती हैं। ज़रा कैमरा घुमाइए पंकज जी, पीछे देखो। अगर मैं ऑनेस्टली रिव्यू करना चाहूँ ना यहाँ का खाना, तो यहाँ का खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और अगर मैं 10 में से नंबर देना चाहूँ तो 10 में से यहाँ की रेटिंग मुश्किल से 5 तक दे सकता हूँ मैं। बिल्कुल भी स्वाद नहीं था यहाँ के खाने में, बस पेट भरने लायक जितना खाया गया हमने खा लिया। खाने के बाद वहाँ से बस चल पड़ती है और कुछ दूर जाके बाद हम सो जाते हैं।
तो रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में हमारी बस पहुंच जाती है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में हम क्या देखते हैं कि रात को 1:30 बजे भी लोग बाहर रेड लाइट पर रुके हुए हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे लोग कितना रूल फॉलो करते हैं, इसलिए चंडीगढ़ यहाँ की सबसे अच्छी सिटी है हमारे आसपास की। देखिए चंडीगढ़ तो एक प्लांट सिटी है कि पहले से ही प्लान करके बनाई हुई थी। और देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से पार्क आपको देखने पे मिल जाएंगे जो रेड लाइट पे बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों ये है ISBT चंडीगढ़। रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में हमारी बस यहाँ पे पहुँच जाती है और बस यहाँ पे लगभग 5 से 10 मिनट के बीच खड़ी रहती है। तो अब हमारी बस चंडीगढ़ ISBT से निकल जाती है। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम सोचते हैं कि थोड़ी बहुत देर सो जाएं, पर बस में पीछे वाली सीट पे आपको पता ही है कि झटके कितने लगते हैं। तो सोते जागते फाइनली सुबह में जब हमारी आँख खुली तो ये थे हम बहुत ही सुंदर सुंदर वादियों के बीच में। देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा जैसे ही हमारी आँख खुलती है सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे। तो देखिए क्या सुंदर सा नज़ारा हमारे सामने होता है। देखिए एक तो पहाड़ों के रास्ते बड़े खूबसूरत होते हैं और दूसरा अगर पहाड़ों के बीच में कोई मैदान हो वो भी घास का, तो कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही आप सामने देख रहे हो, आई थिंक ये कोई बोर्डिंग स्कूल का मैदान है, कितना अच्छा है। तो जैसे ही हम यहाँ से क्रॉस होते हैं थोड़ा आगे चल के तो एक टी पॉइंट आता है, वहाँ पे मॉर्निंग में बसें जो HRTC की बसें हैं वो यहाँ पे रुकती हैं चाय के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2-3 बसें पहले से ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, फिर हमारी बस आके रुकती है। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे ना तो हल्की हल्की बरसात हो रही थी, बहुत हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, कभी पड़ रही थी बंद हो जाती थी। और उसी टाइम पे देखो अगर हमें चाय मिल जाए तो क्या ही बात होगी। यहाँ पर चाय पीने के बाद बस हमारी चल पड़ती है। तो देखिए रास्ते में काफ़ी अच्छे अच्छे सीनरीज आई, मतलब काफ़ी अच्छा व्यू मिलता गया हमें देखते देखते। जैसे जैसे बस आगे चलती गई वैसे वैसे काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ हमारे सामने आते चले गए। और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते ना बस में कुल 10 से 12 लोग ही बचे थे, जिनमें 3 तो हम ही थे, एक मैं हो गया और एक ये सुमित हो गया, दूसरा जतिन हो गया। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं प्लेटा गांव में। ये गांव तो थोड़ा नीचे की साइड में रह जाता है, बट जतिन भाई का जो घर है ये सामने देख रहे हो, ये जतिन भाई का घर है, ये थोड़ा ऊपर की ओर बना हुआ है। दिखाएंगे आपको, गाँव भी दिखाएंगे, डोंट वरी। यहाँ आने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं और फ्रेश होने के बाद जतिन भाई हमें लिवा के ले जाते हैं विद फैमिली जो इनके कुलदेवी का मंदिर है उस साइड में। तो उस साइड जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कितना अच्छा व्यू आता है और इनका पूरा गांव वहाँ से दिखाई दे जाता है। जो इनका पूरा गांव है वो थोड़ा नीचे की तरफ है पहाड़ी पे, तो वहाँ से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना सुंदर लगता है इनका गाँव। तो देखिए यहाँ पे ये सामने आप देख सकते हो, ये है इनका गांव प्लेटा। देखिए पहाड़ों में जो गांव बसे हुए होते हैं उनकी खूबसूरती एक अलग ही होती है, अलग ही लगती है। तो कुछ दूर पैदल चलने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था इनकी कुल देवी का मंदिर। और रास्ते में वहाँ जाते हुए ये पता नहीं कौन सा फल है ये हमने खाया, वैसे इसका स्वाद कुछ जामुन की तरह था, पर पता नहीं क्या था ये। तो अब सामने आपको जो दिख रहा है ये छोटा सा मंदिर है, तो यहीं पे पूजा करने के लिए हम आए हुए थे। और पूजा करने के बाद हम वापस चले जाते हैं घर की ओर, जहाँ पे आंटी ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। तो ये पहाड़ी सब्जी है, एक नाम तो मुझे याद नहीं रहा, और ये दूसरी सब्जी है
आम की खट्टी और मीठी सब्जी होती है। काफ़ी स्वादिष्ट लगा हमें खाने के बाद। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़ते हैं गाँव में नीचे की ओर, जहाँ हमें पानी लेने जाना था। तो गाँव में जाने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी, वो उतर के नीचे तब हम गाँव में पहुँचते हैं। और फिलहाल हम जिस पुल पे हैं ना, यहाँ पे एक छोटा सा नाले का पुल है कि जब बरसात होती है तो यहाँ पे बरसात का पानी इस पुल के ऊपर तक उतर के चला जाता है। तो सोचो कि कितना पानी आता होगा ऊपर से। और वैसे भी देखियो आजकल के हालात आप देख ही रहे हो कि हिमाचल में कितनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। तो देखिए सामने देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, बिल्कुल एकदम ग्रीनरी है चारों तरफ। तो यहाँ पे जहाँ हमें पानी लेने जाना था, तो वही जतिन भाई आगे हमें दिखा रहे थे कि पानी किधर किधर से आता है यहाँ पे। तो जैसे ही हम आगे चले तो ये बंदर पानी जूठा ना कर दें, इसलिए बंद किया हुआ है इन्होंने गेट से। और ये आगे देखो एक छोटा सा झरना जो काफ़ी खूबसूरत व्यू दे रहा था हमें। जो ये बंद किया हुआ है ना, ये सीधा पानी जो है मंदिर के गर्भगृह के पास में जाता है, जहाँ से हम पानी लेते हैं ये। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के। यहाँ पे बढ़ के इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, बहुत ही काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष हैं। और बता रहे थे कि ये कम से कम 1,000 साल पुराने होंगे कम से कम। काफ़ी पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पे। और ये इनके गांव का मंदिर है। तो देखिए मंदिर के प्रांगण में एक ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसके अंदर पानी आता है। इसमें वाटर लेवल हमेशा इतना ही रहता है जितना इसमें है, और पूरा गांव यहीं से पीने का पानी लेके जाता है। और ये हमेशा इतना ही रहता है, कभी कम नहीं होता है ये। पानी भरने के बाद फिर क्या किया हमने, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। फिर देखिए पानी यहाँ का कितना साफ़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो झरने से पानी आ रहा है ना, ये वही पानी है, सामने आप देख रहे हो। और देखिए कितना साफ़ है पानी। पानी के अंदर भी बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि पानी के अंदर जब जाते हैं तो पता चल जाता है कि गंदा है कैसा है। और यहाँ आपने देखा कि कितना साफ़ है पानी एकदम। तो अब फ़िलहाल में हम निकल चुके हैं कि झरना ये आ किधर से रहा था, वही देखने के लिए हम चढ़ जाते हैं ऊपर की ओर थोड़ा सा पहाड़ पे। तो हम थोड़ा सा जैसे ही आगे चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे खेत होते हैं, वो सीढ़ीदार खेत होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा आगे जब हम बढ़े ना, तो हमें यहाँ पे वो सीढ़ीदार खेत दिखाई दिए। मतलब इतने भी सीढ़ीदार नहीं थे कि हाँ, थोड़ा स्पेस लिए हुए थे ये वाले। देखिए आप सामने देख सकते हो यहाँ पे। और वो सामने जो है वो पानी की टंकी थी, वो आपको दिखाई दे रही है, बस उसी के पास जा रहे हैं हम। तो जब हम पानी की टंकी के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक बहुत बड़ा हौद बना हुआ है जिसमें पहले से ही गंदा पानी भरा हुआ है। ये पहाड़ों पे से पानी आता रहता है और ये ऐसे ही भरा रहता है। कहते हैं कि ये कम से कम 27 से 28 फीट गहरा है। और देखिए ये पहाड़ों के अंदर से ये एक नाला सा आ रहा है, बट ये पानी जो है झरने वाला, ये यहीं से आता है। वापस हम आ जाते हैं नीचे की ओर। तो देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो अभी हम वापस जब आ रहे होते हैं, जहाँ मैंने आपको पुल दिखाया था, जस्ट उसकी साइड में से पहाड़ के ऊपर की ओर सीढ़ियाँ गई हुई हैं। तो हमें जानने की इच्छा हुई कि ऊपर है क्या आखिरकार। तो हम चल पड़ते हैं उन सीढ़ियों पे। तो धीरे धीरे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, ऊपर तक जाते हैं, बट कुछ दिखाई नहीं देता है। तो पता चलता है कि ये सीढ़ियाँ तो काफ़ी ऊपर तक जा रही हैं और पहाड़ के दूसरी तरफ चली जाती हैं ये सीधा। तो देखिए काफ़ी ऊपर तक चले जाते हैं हम, ऊपर चढ़ते जाते हैं। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ी हमने, बट सीढ़ियाँ कभी ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि हम पहाड़ के किसी भी एक कोने पे, या मतलब जहाँ तक सीढ़ियाँ एक साइड से जा रही थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। बट ऊपर पहुँचते पहुँचते हमारे जो गुप्ता जी हैं, जो हमारे साथ आए हैं, सुमित गुप्ता, उन्हें थकान सी महसूस होने लगती है।
बट फिर भी वो काफ़ी हिम्मत करके हमारे साथ साथ तक ऊपर तक चलते चले जाते हैं। तो फाइनली हमें एक ऐसा स्पॉट मिल जाता है जहाँ पे मतलब फ़ोटोशूट काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो हमने वहाँ पे कुछ पिक्चरें क्लिक की थी, आपस में एक दूसरे की क्लिक की थी, और वहाँ से गांव का व्यू भी अच्छा आ रहा था। देखिए नीचे वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो गांव है इनका। फिर उसके बाद हम वहाँ से वापस आने लगते हैं। देखिए किसी भी पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं ना, तो जितना टाइम उसको चढ़ने में लगता है ना, उसके हाफ टाइम में ही हम नीचे आ जाते हैं। तो काफ़ी जल्दी ही हम नीचे आ गए थे। वैसे आए तो हम पानी लेने थे, और हम काफ़ी देर यहाँ पे घूम लिए। 1 से 2 घंटे के बीच हम यहाँ पे पहाड़ों पे भी चढ़े, झरना भी देख लिया कि पानी कहाँ से आ रहा था। काफ़ी चीज़ देखने के बाद अब हम वापस घर की ओर निकल पड़ते हैं। तो पानी देने के बाद हम घर से निकल पड़ते हैं, घर से थोड़ा ऊपर की ओर, जहाँ से मतलब पूरे गांव का एक व्यू पॉइंट है ऐसा कि वहाँ से पूरा गांव दिखाई देता है। और जितनी भी घाटी वाला एरिया है वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। आप सामने देख रहे हो, ये पूरा गांव दिखाई दे रहा है। और उस टाइम पे बादल हो रहे थे, बारिश जैसा मौसम था, तो कितना सुंदर लग रहा था। काफ़ी मतलब एंजॉय किया। और ऐसा होता है ना, पहाड़ों पे जब आप जाओगे, कभी जाओ, तो पहाड़ों को देख के मन को इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है, आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। तो जब हम वहाँ से वापस आए तो आंटी ने हमारे लिए खाना रेडी कर लिया था। तो खाने में क्या था, खाने में हमें मिला राजमा और चावल। बस इसका स्वाद क्या था कि मैं आपको बताऊं कि बस उंगलियां चाटते रह गए। बहुत ही स्वादिष्ट था। तो खाना खाने के बाद कुछ देर हमने आराम किया और फिर हम निकल पड़ते हैं सिमसा माता मंदिर की ओर, जो गांव से कम 23 से 24 किलोमीटर दूर था। तो अंकल ने एक गाड़ी बुक कर ली थी, तो हम निकल पड़ते हैं उस मंदिर की ओर। तो रास्ते में जाते हुए ना एक अच्छा सा व्यू पॉइंट था जो अंकल को पहले से ही पता था। तो अंकल ने वहाँ पे गाड़ी रुकवाई और कहते हैं कि आओ मैं आपको एक बहुत अच्छा सा व्यू पॉइंट दिखाने ले चलता हूँ। तो अंकल ले जाते हैं हमें एक पहाड़ी के ऊपर, जहाँ से जो धौलाधर की पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ दिखाई देती हैं। और पूरा जो व्यास नदी है, व्यास नदी आजकल तो इतने उफान पर है, बहुत ज़्यादा उफान पर है, पर जब हम गए थे उस टाइम पे बिल्कुल भी वहाँ पे बहुत कम पानी चल रहा था। और एकदम धौलाधर की पहाड़ियों पे बहुत हल्की हल्की बर्फ़ दिखाई दे रही थी। अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, आप देखना कितना अच्छा लगा। अंकल से तो मिलाना हम भूल ही गए। तो ये हैं जतिन भाई के फादर साहब। अंकल तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर चलते चले जा रहे थे। लास्ट में फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां अंकल व्यू पॉइंट पे हमें दिखाने लेके गए थे, ऊपर की ओर। तो देखिए ये सामने आपको एक छोटी सी नदी की लाइन दिख रही होगी, ये व्यास नदी है। और ये इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा,
ये सामने पूरा व्यास नदी का एरिया था, ये पूरा व्यास नदी का एरिया है। और अभी जो आप सामने देख रहे हो, जो बर्फ़ के पहाड़ आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे बिल्कुल लास्ट में, तो वो है धौलाधर रेंज है वो पूरी, और उसी ओर हम जाएंगे आगे। तो यहाँ का व्यू पॉइंट कवर करने के बाद हम वापस चल पड़ते हैं मंदिर की ओर। तो गाड़ी में हमारे साथ हमारी साइड में बैठे हुए हैं हमारे मित्र गुप्ता जी, और पीछे जतिन भाई हैं, और मम्मी जी हैं, उनकी दादी जी हैं, और पीछे बुआ जी और उनके पापा जी बैठे हुए हैं। तो रास्ते में चलते हुए काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ हमें देखने को मिले, और धौलाधर की पहाड़ियों की हम साइड साइड में देख सकते हैं, जो आपको सामने थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होंगी। और रास्ते में जाते हुए चीड़ के पेड़ पड़ते हैं। चीड़ के पेड़, ये देखिए चीड़ के पेड़ हैं, और इन्हीं में से गोंद निकाली जाती है। ऐसे पहाड़ों पे ऐसे व्यू भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखिए पहाड़ों पे एक दिक्कत तो ये है ही कि पहाड़ों पे कभी भी कहीं भी लैंडस्लाइड होने लगती है। ऊपर से पत्थर गिरने लगेंगे, या फिर मिट्टी जो है पहाड़ों पे से वो नीचे आने लगती है। तो काफ़ी जगह के रास्ते आपको टूटे हुए ही मिलते हैं, और बरसात में तो मोस्टली टूटे हुए रहते हैं रास्ते पहाड़ों के। अब हम पहुंच चुके हैं शारदा माता मंदिर। तो ये मंदिर जिस गांव में है, ये काफ़ी ऊंचाई पे है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास में। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ पे मंदिर के लिए, पूजा के लिए सामान मिलता है, सामग्री मिलती है। और ये है शारदा माता मंदिर, और इन्हीं को कहते हैं सिमसा माता मंदिर। तो ये मंदिर का प्रांगण है। थोड़ा ऊपर चढ़ के कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर का प्रांगण आ जाता है, और ये आप सामने देखोगे, ये है मंदिर का गेट। देखिए इस पे लिखा हुआ है माँ सिमसा शारदा संतान।
तो माता रानी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़ते हैं नीचे की ओर। नीचे क्या था, नीचे एक थोड़ा सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद एक पत्थर रखा हुआ है। कहते हैं वो पत्थर काफ़ी बड़ा है, अभी हम आपको दिखाएंगे नीचे पहुंच के, कि सिर्फ उसको हाथ की जो कन की उंगली होती है अपनी, कि उससे टच करके वो पूरा पत्थर हिल जाया करता था। पर देखते हैं क्या होता है। बट जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे पहुँच के काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी नीचे जाने के लिए। देखिए हम तुम क्या है, कभी कभी के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, तो इसलिए हमें पहाड़ों का जीवन बहुत अच्छा लगता है। पर पहाड़ों का जीवन जितना कठिन है ना, आप देख सकते हो कि लोग बार लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में जाते हैं, काट के लेके आते हैं। उन्हें खाने पीने की चीज़ें लेकर आने के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो पहाड़ों का जीवन वैसे तो बहुत कठिन है, पर हम लोग क्या है कुछ दिन के लिए जाते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए, ये है वो पत्थर जो सामने रखा हुआ है इस मंदिर में, ये सामने। तो कहते हैं ये पत्थर ऐसा है कि आप इसको सिर्फ कन की उंगली से हिला सकते हो। बट ऐसा हुआ नहीं, फिर वापस हम आ जाते हैं ऊपर की ओर। तो यहीं पे मंदिर के पास में एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, तो हम उधर की ओर चलते हैं। दोस्तों अब फ़िलहाल है हम व्यू पॉइंट पे, तो आप व्यू पॉइंट का एंजॉय लीजिए। और व्यू पॉइंट के बाद अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक गाँव, जो प्लेटा गाँव है, कितना सुंदर बना हुआ है। और उसके बाद हम दिखाएंगे वैजनाथ मंदिर। तो बने रहिए हमारे साथ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं, अपने सजेशन दें। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। इसी का सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है और बहुत ही कमाल का होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।